बलूचिस्तान में मुनीर की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बलूचिस्तान के माइनिंग सेक्टर पर अमेरिका की नजर है। पाकिस्तान से मिनरल चाहता है अमेरिका और इसके लिए लगातार बलूचिस्तान के चागई वाशुक में काम चल रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि एंटीमनी माइनिंग के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग अब आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान ने ऐसा लगता है कि पूरी तरह से इस इलाके को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने का फैसला कर लिया है। तो बलूचिस्तान में कत्लेआम और मुनीर का सीक्रेट प्लान भी इस पर्दाफाश के साथ सामने आ गया है। टारगेट पर है एंटीमोनी की खदान। किसे चाहिए अमेरिका और यूएई? कहां पर यह हो रहा है आपको बता दें, एंटीमोनी भंडार बलूचिस्तान के चागई, वाशुक और दक्षिणी इलाके में इसकी खबर सामने आ रही है। अब ये क्या है? एंटीमोनी क्या है? दुर्लभ धातु है, सोने तांबे से महंगी बताई जाती है। जी, और अमेरिका को यह चाहिए क्यों? मिलिट्री हथियारों में क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए अमेरिका को यहां से फायदे का सौदा नजर आ रहा है। क्या कर रही है पाकिस्तानी सेना? माइनिंग एरिया साफ करने के नाम पर ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। माइनिंग एरिया साफ करने के नाम पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी, किसी भी देश का बिजनेस कंपनियों के पास होता है, लेकिन पाकिस्तान का पूरा बिजनेस फौज के पास है। पाकिस्तान में फौज की एक कंपनी है और इसका नाम है फौजी फाउंडेशन, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ताजा खबर यह कि इस फौजी फाउंडेशन की वैल्यूएशन 6 अरब डॉलर है। ये वैल्यूएशन पाकिस्तान की किसी कंपनी की नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, फौजी फाउंडेशन से जुड़ी 9 कंपनियों का वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। और मुनीर के फौजी फाउंडेशन का बिजनेस, आइए आपके सामने इसकी पोल खोलते हैं। पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा व्यापारिक समूह बन गया है, जिसे नाम दिया गया है फौजी फाउंडेशन। कुल संपत्ति का मूल्य देखिए कहां पहुंच रहा है, 6 बिलियन डॉलर, यानी 50,000 करोड़। ये फौजी हैं या व्यापारी? बिल्कुल, और वेलफेयर के नाम पर जमीन और अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना ही इनका काम है। वेलफेयर बहाना है और असली मकसद तो सत्ता और पैसा है, जिस पर काम हो भी रहा है। किन सेक्टर में है फौजी फाउंडेशन, ये भी समझ लेते हैं। रियल एस्टेट, उर्वरक, बैंकिंग, ये तमाम वो सेक्टर जिस पर कब्जा कर पैसे कमाए जा रहे हैं। एलपीजी वितरण हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स जहां से पैसे कमाए जा रहे हैं। समीर जी हाँ, राजीव नयन साहब, सवाल तो यही है कि ये आखिर कैसा देश है, कैसी सेना है जो फौजी कम व्यापारी ज्यादा नजर आती? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिएगा, जितना भी आपने ऑयल पाइपलाइन का डील सुने होंगे जी, उसके पीछे भी अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि फौजियों की जमीन पूरी वहां पर रखी हुई थी। जब पाइपलाइन आनी थी तो उन्हें वहां पर कंपेंसेशन मिलना था, उन्हें पैसा मिलना था। तो काफ़ी सारे लोग आश्वस्त थे कि कहीं से कोई विरोध नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें सारा पैसा मिलता चला जाएगा। यहाँ तक कि देखिए, जो इनके कुछ आज के दिन में जो नई सहानुभूति रखने वाले पाश्चात्य देश हैं, फाइनेंशियल टाइम्स से लेके वहाँ की जो अमेरिकी कई अखबारों ने इस बात का खुलासा किया है कि क्यों ट्रंप आज इनके तरफ बढ़े हैं। वो पूरा का पूरा जो अभी मिनरल्स आपने दिखाया कि बलूचिस्तान में हो या चाहे पहाड़ी इलाके में है, सारा का सारा देखिए डील ट्रंप के परिवार के साथ कर और उसे प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं। और पूरा जो वहाँ का कॉरपोरेट, जो आपको काफ़ी डिटेल्स मिलेंगी, उस पर काफ़ी खबरें आपको मिलेंगी कि किस तरह से वो इस एक व्यापार की तरह चलाते हैं। पूरा देश बर्बाद हो रहा है। सही बात है। इरशाद साहब, इस बात का एहसास है आपको, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तो खुलकर इसके खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है कि सेना को पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी के तौर पर उसे बना दिया गया है, उसका दर्जा दे दिया गया है और ये इतना जबरदस्त व्यापार कर रहे हैं, इतना जबरदस्त टर्नओवर हो गया है जितना पाकिस्तान की जीडीपी भी नहीं है। तो इसके खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, उसका एहसास है आपको? देखिए, इक्का दुक्का लोग आप दिखाते हैं जो कि सड़क छाप किस्म के लोग होते हैं, जिनके इंटरव्यूज आप दिखा रहे होते हैं। लेकिन मेरी कौम जो इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तानी कौम, अजीम कौम, वो अपनी अजीम आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? देखिए, अभी आप ट्रंप के बारे में भी आपके मेहमान बात कर रहे थे कि ट्रंप मेरे तांबे की वजह से हमारे साथ मुंसलिक हो रहे हैं। ट्रंप हमारी बहादुरी की वजह से हमारे साथ खड़े हैं। उन्हें मालूम पड़ गया कि अमेरिकन फोर्सेस की तरह आर्मी फोर्स भी एक ताकतवर तरीन फोर्स बनकर के पूरी दुनिया में उभरी है हिंदुस्तान को हराने के बाद। आप जो प्रोपेगेंडा करें, आप जो भी बात करें, देखें
अगर मेरी आर्मी के इदारे हैं तो मेरे पाकिस्तान के लिए हैं। अगर मेरी आर्मी के इदारे मजबूत हो रहे हैं तो मेरे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। अगर मेरी आर्मी मजबूत हो रही है तो अजीम से अजीम हो रही है तो वो पाकिस्तान के लिए। अरे भाई नहीं हो रहा है ना ऐसा। पाकिस्तान की आर्मी जो है मजबूत तो है नहीं, पाकिस्तान की आर्मी तो फिसड्डी है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स हैं वो पैसे रुपए के तौर पर मजबूत हो रहे हैं। दुबई में, सऊदी अरब में वो बड़े बड़े आलीशान घर बना रहे हैं, महल खरीद रहे हैं, कोठियां खरीद रहे हैं। ये मजबूती कहेंगे आप पाकिस्तान की सेना की? इसे कहते हैं जी बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि पूरी आर्मी को, मेरे पाकिस्तान आर्मी को पूरा हिंदुस्तान दे दूं, क्योंकि हिंदुस्तान से ये जीते हैं, क्योंकि ये अजीम फोर्स, एक ताकतवर फोर्स है। इसको पूरी दुनिया ला करके दे दूं मैं अपनी। अगर हमारे बस में हो तो खुदा की कसम अपनी आर्मी चीफ को और पूरी आर्मी को अपनी जान माल उनके हवाले कर दें। फिसड्डियों वाला सपने बड़े बड़े। इरशाद जी, पाकिस्तानी जनता खुद आक्रोशित होकर ये आरोप लगाती है कि वहां पर महंगाई है, कैसे हालात बने हुए हैं और किन किन सेक्टर्स पर कब्जा करके ये पैसे कमाए जा रहे हैं, इस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? महंगाई पूरी दुनिया में है। मैं ये कह रहा हूं कि महंगाई पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग आराम से सोते हैं, हिंदुस्तान के लोगों से पूछिए। ये चंद लोग हैं जो आप जैसे चैनल्स पे बैठ करके बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान के लिए आप बोलते नहीं, हिंदुस्तान की तरफ ख्याल ही नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों की तरफ ख्याल कीजिए, हिंदुस्तान के सिखों की तरफ ख्याल हम तो बस सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपके पास होता नहीं है। मुनीर की सेना ने देश की मीडिया को दरअसल कतर और अल जजीरा चैनल के खिलाफ मुहिम चलाने का आदेश दिया है। अल जजीरा चैनल कतर से ही ऑपरेट किया जाता है। लीक दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है। ये आदेश कतर और अल जजीरा की तालिबान और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हो रही मध्यस्थता को लेकर दिए गए थे।